नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच जो लड़ाई शुरू हुई है 13 जून 2025 से। हाँ। हमारे पास कुछ हालिया रिपोर्ट्स हैं, एक ब्रीफिंग दस्तावेज है, तो उसी के आधार पर हम आज इसकी गहराई में जाएंगे। कोशिश रहेगी कि समझें कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके मतलब क्या हैं। तो शुरू करते हैं इसकी जड़ों से। ये तनाव तो काफ़ी पुराना है ना? हाँ बिल्कुल, देखिए 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से ही दोनों देशों में मतलब एक तरह की दुश्मनी रही है। ज्यादातर तो ये प्रॉक्सी लड़ाइयाँ लड़ते थे या फिर साइबर अटैक्स होते थे, जैसे वो स्टक्सनेट वाला मामला था। हाँ, वो तो काफ़ी चर्चा में रहा था। जी, पर ये पहली बार है कि दोनों देश सीधा सीधा इतने बड़े स्केल पर लड़ रहे हैं, आमने सामने। और हाँ, पिछले 1-2 साल में मतलब 2023-24 में टेंशन तो काफ़ी बढ़ गई थी। इजराइल ने ईरान के कमांडरों को निशाना बनाया, हमास, हिजबुल्लाह नेताओं को भी। और फिर ईरान ने भी जवाब दिया था, इजराइल पर सीधे हमले किए थे अप्रैल और अक्टूबर 2024 में। बिल्कुल, और वो न्यूक्लियर डील का रुक जाना, वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा इसमें। अच्छा, तो 13 जून को ऐसा क्या हुआ कि ये सीधी जंग छिड़ गई? क्या था वो ट्रिगर? 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। ये एक अचानक किया गया बड़ा हवाई हमला था। करीब 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के लगभग 100 ठिकानों पर हमला किया। इसमें उनके न्यूक्लियर ठिकाने भी थे, जैसे नतांज और इस्फहान। ओ, न्यूक्लियर ठिकाने भी? हाँ, साथ ही फौजी अड्डे, बिजली घर, ये सब। और रिपोर्ट्स है कि ईरान के कई सीनियर आईआरजीसी कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए। तो मतलब इजराइल का इरादा साफ लगता है, ईरान की न्यूक्लियर ताकत को कमजोर करना और शायद कौन जाने सत्ता बदलने की कोशिशों को हवा देना। जाहिर है ईरान चुप नहीं बैठा होगा। उनका क्या रिएक्शन था? बिल्कुल नहीं। ईरान ने भी ड्रोन और मिसाइलों से पलटवार किया, काफी मिसाइलें दागी। हालांकि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम वगैरह, उसने ज्यादातर हमलों को तो रोक लिया। लेकिन कुछ तो नुकसान हुआ होगा। हाँ, नुकसान हुआ। सिविलियन इलाकों में भी हमले हुए, जैसे बेरशेबा का सुरों का अस्पताल। जानें भी गईं। शुरुआती आंकड़ों के हिसाब से ईरान में करीब 640 से 720 मौतें हुई हैं। इसमें फौजी, साइंटिस्ट, आम नागरिक सब शामिल हैं। और इजराइल में? इजराइल में कम से कम 24 आम नागरिकों के मारे जाने की खबर है। और दुनिया, बाकी देशों ने क्या किया? अमेरिका, यूरोप, इन सब ने अपने नागरिकों को निकालने की बात की, तनाव कम करने की अपील की। जिनेवा में बातचीत की कोशिश भी हुई, पर कुछ खास नतीजा निकला नहीं उसका। लेकिन लड़ाई तो रुकी नहीं। सुना है दूसरे हफ्ते में हालात और बिगड़े। हाँ, मामला शांत नहीं हुआ। 15 जून को ईरान ने फिर भारी मिसाइलें दागी, जिससे इजरायली शहरों में रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 नागरिक मारे गए। और वो अस्पताल वाला मामला? हाँ, 19 जून को सोरो का अस्पताल पर फिर से सीधा हमला हुआ। ये बहुत गंभीर बात है। फिर 21 जून को इजराइल ने दोबारा इस्फहान पर हमला किया। जवाब में ईरान ने फिर मिसाइलें दागी। इसी बीच अमेरिका ने अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स वो प्रशांत क्षेत्र में तैनात कर दिए। ये एक तरह का संकेत था कि वो शायद और गहरे हमले कर सकते हैं। मतलब अमेरिका की भूमिका भी बढ़ रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है। उधर ईरान में मरने वालों का आंकड़ा 700 पार कर गया। फौजी तौर पे अभी क्या सिचुएशन लग रही है? कौन किस पर भारी है? देखिए, इजराइल तो दावा कर रहा है कि उसने तेहरान के एयर स्पेस पर कंट्रोल कर लिया है और ईरान के आधे से ज्यादा मिसाइल लॉन्चेस तबाह कर दिए हैं। दूसरी तरफ ईरान ने तेजी से नई मिसाइलें लगाई हैं, पर उन्हें नुकसान भी बहुत हुआ है, ये भी साफ है। और ये जो सिविलियन ठिकानों जैसे अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, इससे कानूनी सवाल खड़े हो गए हैं। और अमेरिका का रुख क्या है? ये B-2 बॉम्बर्स की तैनाती, क्या मतलब है इसका? लगता तो यही है कि अमेरिका ने इजराइल को एक तरह से खामोश सहमति दे रखी है और शायद वो सीधे दखल देने पर भी विचार कर रहा है। B-2 की तैनाती इसी तरफ इशारा करती है। हालांकि वो आधिकारिक तौर पर तो संयम की ही बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पर दूसरी तरफ यमन के हूती विद्रोहियों ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका सीधे कूदा तो वो अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। ब्रिटेन ने अपना दूतावास खाली कर दिया है तेहरान से। चीन और रूस बस शांति की अपील कर रहे हैं। ये जो नागरिक ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, इसके कानूनी और मानवीय पहलू क्या हैं? ये तो बहुत चिंता की बात है। हाँ, ये बेहद गंभीर है। अस्पताल, बिजली घर, इन पर हमले करना ये अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स ने तो इसे संभावित युद्ध अपराध तक कहा है। और फिर हॉर्मुज स्ट्रेट में जो तनाव है, उससे पूरी दुनिया की तेल सप्लाई पर खतरा है। भारत जैसे देश जो तेल आयात पर निर्भर है, उनकी इकोनॉमी पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर इसके दूर तक जाने वाले असर क्या देख रहे हैं आप?
What are the broader implications? देखिए, एक तो शायद इजराइल का लक्ष्य हो कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 2-3 साल पीछे चला जाए। ये भी साफ हो गया है कि दोनों देश एक दूसरे के काफी अंदर तक हमला कर सकते हैं, और जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं हिजबुल्लाह, हूती, वो भी इस लड़ाई को और फैला सकते हैं। तेल की कीमतें बढ़ने का खतरा तो है ही, पर सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि अमेरिका क्या फैसला लेगा। क्या वो सीधे तौर पर इसमें शामिल होगा? तो अगर संक्षेप में कहें तो ये ईरान और इजराइल के बीच अब तक का सबसे सीधा और खतरनाक टकराव है। न्यूक्लियर साइट्स और सिविलियन ठिकानों पर हमले हुए हैं, भारी जानी नुकसान हुआ है और इंटरनेशनल लॉ पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लड़ाई एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ी है। अब आगे क्या होगा, ये काफी हद तक क्षेत्रीय ताकतों, खासकर हिजबुल्लाह और हूथी के एक्शन, और सबसे जरूरी अगले कुछ हफ्तों में अमेरिका के फैसले पर निर्भर करेगा। और एक सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर करता है, क्या न्यूक्लियर सुविधाओं को निशाना बनाने की ये जो नई मिसाल कायम हुई है, ये भविष्य के संघर्षों के लिए खतरनाक दरवाजा खोल देगी? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।